नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत हमारे चैनल टेक कंप्यूटर में। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर आपके सामने उपस्थित हैं एक नए टॉपिक के साथ में। तो फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है कि हमारे एमएस वर्ड की सीरीज चल रही है और एमएस वर्ड की सीरीज में अभी तक हमने आपको रिव्यू रिबन के सभी पॉइंट्स बता चुके हैं और आज हम आपको इसके व्यू रिबन के सभी पॉइंट्स को स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। और व्यू रिबन के जितने पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स को आज हम इस वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। तो आपसे ये विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, जिससे व्यू मेनू के सभी ऑप्शंस को आपको आराम से समझने में बहुत ही आसानी हो। तो फ्रेंड्स, आइए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि एमएस वर्ड में व्यू मेनू के क्या ऑप्शंस होते हैं। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए व्यू मीन्स होता है क्या। फ्रेंड्स, व्यू मीन्स होता है देखना, यानी अपनी फाइल के व्यू को हम लोग कितने प्रकार से कितने तरीक़ों से देख सकते हैं, उसके लिए व्यू मेनू का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ से हम लोग वर्ड को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा वर्ड स्टार्ट हो चुका है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे एक ये हमारी फाइल बनी हुई है, ये हमने एक फाइल को बना लिया हुआ है और यहाँ से हम इस फाइल को देख रहे हैं। अब फ्रेंड्स, हम आ जाते हैं व्यू रिबन पे। फ्रेंड्स, व्यू रिबन पे जो पहला पॉइंट होता है वो होता है व्यू। व्यू में आपको यहाँ पर रीड मोड, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, आउटलाइन और ड्राफ्ट ऑप्शन मिलते हैं। अब जो उसमें इस समय सिलेक्टेड है वो होता है प्रिंट लेआउट। ज़्यादातर प्रिंट लेआउट का ही यूज किया जाता है। क्योंकि जो प्रिंट लेआउट है उसमें आपको ये कंफर्म होता है कि आपका पेज कितना बड़ा है और आपके पेज के चारों तरफ कितनी मार्जिन है और उस पेज में कितना मैटर आ रहा है, कितने पैराग्राफ आ रहे हैं, वो मैटर किस तरह एडजस्ट है, वो सारी चीज़ें आपको कहाँ पर दिख जाएंगी प्रिंट लेआउट पर। जैसा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आज आपका जो पेज है, पेज के टॉप से इतने गैप पर ये आपका हेडर लगा हुआ है, यहाँ से आपका मैटर स्टार्ट हो रहा है, बाकी इसके चारों तरफ इतना गैप हमको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट पेज हमारा स्टार्ट हो रहा है यहाँ से और इस फर्स्ट पेज में इतने मैटर हैं और सेकंड पेज में ये मैटर हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो इसको बोलते हैं प्रिंट लेआउट। ज़्यादातर हम लोग प्रिंट लेआउट का ही यूज़ करते हैं क्योंकि प्रिंट लेआउट हमको ये दिखाई देता है कि हमारे पेज पे जो मैटर प्रिंट होकर क्या आएगा वो किस तरह दिखाई देगा, उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंट लेआउट। अब फ्रेंड, जो इसमें नेक्स्ट पॉइंट होता है वो होता है रीड मोड। रीड मोड में क्या होता है कि आप रीड मोड में अपने पेज को पढ़ सकते हैं। यहाँ से आप स्टेप बाय स्टेप आगे और पीछे करके अपने पेज को स्टेप बाय स्टेप कुछ इस प्रकार से पढ़ सकते हैं। अब आपको फिर से अपने फाइल पे आना है तो आपको यहाँ से व्यू पे आना पड़ेगा और एडिट डॉक्यूमेंट्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप फिर से अपने फाइल पर इस प्रकार से आ जाएंगे। जो इसका नेक्स्ट पॉइंट होता है वो होता है वेब लेआउट। वेब लेआउट मीन्स होता है, इसमें आपको ये नहीं दिखाई देगा कि आपका पेज में कितने, मतलब आपके मैटर में आपकी फाइल में कितने पेज हैं। इसमें सिर्फ आपको ये दिखाई देगा आपकी फाइल कहाँ स्टार्ट हो रही है और कहाँ पर ख़त्म हो रही है, कुछ ये आपको दिखाई दे रहा है। देख लीजिए मैंने वेब लेआउट में आपको पेज नहीं दिखाया था कि आपकी फाइल में कितने पेजेस हैं, या फर्स्ट पेज में कितना मैटर आ रहा है, सेकंड पेज में कितना मैटर आ रहा है, ये सिर्फ एक फाइल दिखाई देती है। वेब लेआउट को बोलते हैं। और इसमें आपके पेजेस कब कंफर्म होंगे, जब आप इसका प्रिंट करेंगे तो आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको इसको किस पेज पर प्रिंट आउट करना है और उस हिसाब से उस पेज के अकॉर्डिंग ये आपका पेज को प्रिंट आउट करके दे देगा और तब बताएगा कि आपकी फाइल में कितने पेज हैं और हर पेज में कितना कितना मैटर आ रहा है। तो वो होता है आपका वेब लेआउट। अब फ्रेंड्स, फिर से हम आते हैं प्रिंट लेआउट पर। अब जिसमें नेक्स्ट पॉइंट होता है वो होता है आउटलाइन। आउटलाइन, यहाँ से हम किसी भी हेडिंग्स वगैरह को बना सकते हैं। हेडिंग्स बनाने के लिए यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए से यहाँ पे हमको कंप्यूटर दिख रहा है, अगर हमको इसको हेडिंग लगानी है तो यहाँ पे हम इसके ये प्रमोट टू हेडिंग फर्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपके देखिए फर्स्ट हेडिंग बन गई। इसी हिसाब से ये फंडामेंटल्स कंप्यूटर यहाँ पे क्लिक करते हुए फर्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये सेकेंड हेडिंग बन जाएगी। फिर आगे आते हैं, यहाँ देखिए विंडो लिखा हुआ है, इसको हम प्रमोटेड कर देते हैं, ये हमारे थर्ड हेडिंग बन चुकी है। और फिर यहाँ पर MS ऑफिस लिखा हुआ, इस पर क्लिक करते हैं, इसके यहाँ पर फोर्थ हेडिंग बनाते हैं। तो किस प्रकार से यहाँ पे इन सब चीज़ों को हेडिंग्स कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं। अब हम क्लोज आउटलाइन व्यू पर क्लिक कर देते हैं तो अब हम लोग फिर से अपने पेज पर आ जाते हैं कुछ इस तरह से। अब देखिए जो हमने हेडिंग्स बनाई तो देखिए यहाँ पे आपको हेडिंग के रूप में दिखाई दे रही हैं कुछ इस तरीके से। अब फ्रेंड्स, ये होता है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट क्या होता है, यहाँ से ये होता है कंटिन्यू टाइपिंग करने के लिए, क्योंकि इसमें हमको ये नहीं दिखाई देता कि पहला पेज कहाँ ख़त्म हो रहा है या दूसरा पेज में आपको ये गैपिंग नहीं दिखाई देती जो वहाँ पर पेज लेआउट में आपको दिखता था कि कितनी मार्जिन है इसके टॉप बॉटम, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर नहीं दिखाई देंगी। लेकिन इसमें आपको ये कंफर्म होगा कि पहला पेज क्या ख़त्म हो रहा है। जहाँ पर पहला पेज ख़त्म होगा वहाँ पर आपको डॉट डॉट लाइन दिखाई देगी। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, अभी आपको ये देखिए फर्स्ट पेज चल रहा है, यहाँ पर देखिए आपको फर्स्ट पेज दिख रहा है और नीचे आइए थोड़ा सा, अभी आपका ये फर्स्ट पेज चल रहा है
फ्रेंड्स ये देखिए आपका सेकंड पेज आ चुका है। यहाँ पर जहाँ पर आपका फर्स्ट पेज स्टॉपेज होगा वहाँ पर आपको ये डॉट डॉट लाइन दिखाई दी जाएगी। ये भी आगे बढ़ते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पर ये हमको आपको सेकंड पेज दिख रहा है। जैसे ये डॉट लाइन के ऊपर आपका सेकंड पेज है और यहाँ पर जैसे क्लिक करते हैं ये आपका थर्ड पेज आपका ये आ चुका है। तो फ्रेंड्स इसी हिसाब से ये होता है ड्राफ्ट। यहाँ से हम कंटेंट टाइपिंग कर सकते हैं और अपने पेज को देख सकते हैं कि हमारा पेज में पहले पेज में कितना मैटर है, सेकंड पेज में कितना मैटर है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से देख सकते हैं। बाकी ज़्यादातर आपका प्रिंट लेआउट का ही यूज किया जाता है। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं रूलर की। तो फ्रेंड्स रूलर देखिए आपके यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपकी फाइल में रूलर। अब आप इसको चेक बॉक्स हटा देंगे तो यहाँ से रूलर आपकी गायब हो जाएगी और फिर चेक बॉक्स लगा देंगे तो रूलर आपकी यहाँ पर आ जाएगी। अब रूलर लगाने का मतलब क्या होता है कि हमको यहाँ पर ये दिखाई देता है कि हमारी फाइल में जो पेज है वो कितना बड़ा है और पेज के दोनों तरफ से कितना गैप दे करके मैटर हमारा लिख रहा है, और इस मैटर को हम अपने हिसाब से कम और ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं। इसके लिए हम लोग रूलर का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट इसका होता है गाइडलाइंस। अब फ्रेंड्स अगर आपको अपनी फाइल में गाइडलाइन चाहिए तो आप यहाँ से गाइडलाइन लगा सकते हैं। गाइडलाइन लगाने से फ़ायदा क्या होता है, गाइडलाइन लगाने के बाद आपको कोई भी चीज़ ड्रॉ करने में बहुत ही आसानी होती है, क्योंकि ये चीज़ आपको एकदम से लाइनिंग से दिखाई। जैसे यहाँ पर हमको कोई शेप ड्रॉ करना है, जैसे हमको ये एरो ड्रॉ करना है, तो हम इस एरो को यहाँ पे इस लाइन पे आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए आपको लाइन एकदम सीधी से दिखाई देगी। अब इसको हमको गाइडलाइन हटाना है तो हम गाइडलाइन हटा देंगे तो ये आपकी लाइन बिल्कुल से सीधी यहाँ पे स्ट्रेट दिखाई दे रही है, जिसको हमको ड्रॉ करने में गाइडलाइन से प्रॉब्लम नहीं होती है। अब बात करते हैं नेविगेशन पैन की। तो नेविगेशन पैन क्या होता है? नेविगेशन पैन जब आप क्लिक करेंगे तो साइड में आपके ये नेविगेशंस आएगा, जहाँ पे आपकी हेडिंग्स होंगी। हेडिंग्स आपकी फाइल में जितने भी हेडिंग्स बनी होंगे वो सबकी लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। जैसे पहली हेडिंग से कंप्यूटर, तो देखिए हम तुरंत कंप्यूटर पर पहुँच चुके हैं। दूसरी हेडिंग से फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, हम वहाँ पे आ चुके हैं। थर्ड हेडिंग है विंडो, हम वहाँ पे आ चुके हैं। और फोर्थ हेडिंग है MS ऑफिस। तो इस प्रकार से हम यहाँ से किसी भी हेडिंग पर तुरंत ही जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं पेजेस की। तो पेजेस में आपको ये जितने पेज हैं वो आपको यहाँ पर छोटे छोटे दिखाई देंगे। इस प्रकार से आप किसी भी पेज पर बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी से जा सकते हैं। अब थर्ड पॉइंट होता है इसका रिजल्ट। रिजल्ट आपको ये दिखाई देगा कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं और वो किस प्रकार से दिखाई दे रहे। तो हेडिंग से आप हम देख सकते हैं हमारे फाइल में कितने हेडिंग्स हैं, और पेजेस से आप किसी पेज पर छोटा बड़ा करके मतलब उस पेज पर बहुत ही आसानी से जा सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी पेज जो है छोटे छोटे रूप में दिखाई देंगे। अब इस नेविगेशन पैन को हटाना है तो यहाँ चेक को हटा देते हैं और नेविगेशन पैन यहाँ से हमारा हट जाता है। अब बात आती है जूमिंग की। अगर जूम कर लेते हैं तो यहाँ से 200% करते ही हमारा जो पेज है वो 200% में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर हमको 100% पर देखना है, जैसे हम 100% क्लिक करते हैं हमारा जो पेज है वो 100% पर सेट हो जाएगा। अगर वन पेज की बात करते हैं तो एक ही स्क्रीन पर हमको एक पेज पूरा दिखाई देगा, उसकी साइज चाहे जितनी भी छोटी क्यों ना हो जाए। अगर मल्टीपल पेजेस की बात करते हैं तो एक ही स्क्रीन पर आपको कई पेजेस दिखाई देंगे एक साथ में, चाहे वो 2 पेज हो या 3 पेज हो, वो आपके कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पर एक बार में 3 पेज दिख रहे हैं और यहाँ पर 2 पेज दिख रहे हैं, क्योंकि टोटल 5 पेजेस है। लेकिन अगर आपकी स्क्रीन और छोटी है और बड़ी तो हिसाब से पेजेस एडजस्ट हो जाएंगे। फिर से हम 1 पेज पे आ जाते हैं। अब अगर पेज विड्थ की बात करते हैं तो आपका पेज जितना बड़ा होगा वो आपके पूरे स्क्रीन पर आकर के सेट हो जाएगा, वो होता है पेज विड्थ। तो ये 3 चीज़ें थी, 1 पेज, मल्टीपल पेज और पेज विड्थ। और फिर से यहाँ से 1 पेज या मल्टीपल पेज ही रहने देते हैं। अब फ्रेंड्स बात आती है यहाँ पर न्यू विंडो। न्यू विंडो मीन्स होता है अगर आपको किसी भी विंडो की डुप्लीकेट विंडो खोलनी है तो यहाँ से आप न्यू विंडो का यूज़ कर लेते हैं। जैसे न्यू विंडो का यूज़ कर लेते, देखिए ये हमारी प्रैक्टिकल 1 नाम की फाइल है और ये प्रैक्टिकल 2 नाम की फाइल, डुप्लीकेट फाइल हमारी ये खुल चुकी है कुछ इस प्रकार से। अब हम किसी पर भी काम कर सकते हैं। हम अरेंज ऑल करेंगे तो देखिए दोनों विंडो हमारी कुछ इस प्रकार से अरेंज हो चुकी हैं। और अगर हम इसको व्यू साइड बाय साइड कर देते तो विंडो हमारी कुछ इस प्रकार से एडजस्ट हो चुकी है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट होता है ये होता है सिंक्रोनाइज स्क्रॉलिंग। अगर आप इसको हटा देते हैं तब देखिए सिर्फ और सिर्फ आपका ये पेज स्क्रॉल हो रहा है, वो वाला स्क्रीन स्क्रॉल नहीं हो रही। लेकिन अगर आप इस पर चेक बॉक्स लगा देते हैं तो अभी क्या होगा, आपकी दोनों स्क्रीन देखिए एक साथ स्क्रॉल हो रही है कुछ इस प्रकार से। आप देख सकते हैं आपकी दोनों स्क्रीन एक साथ स्क्रॉल हो रही है। लेकिन अगर आप इसको हटा देते हैं तो आप जिस वाले विंडो का एक्टिव किए रहेंगे सिर्फ और सिर्फ वही स्क्रीन स्क्रॉल होगी, बाकी नेक्स्ट स्क्रीन आपकी स्क्रॉल नहीं होगी।
और फिर से हम यहाँ से इसको लगा देते हैं और ये देखिए ये हमारी स्क्रीन यहाँ से स्क्रॉल से दोनों हो रही है। अब फ्रेंड्स इसका नेक्स्ट पॉइंट होता है, ये होता है रीसेट विंडो पोजीशन, जो भी कुछ वर्क नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आपने इस विंडो को फुल स्क्रीन कर दिया तो आप अगर रीसेट विंडो पोजीशन पे कर देंगे तो हमारी स्क्रीन फिर से जैसे पुरानी पोजीशन पे थी हाफ स्क्रीन पर वैसे ही सेट हो जाएगी। तो फिर यहाँ हम किसी भी एक फाइल को बंद कर लेते हैं और फिर से अपनी फाइल पर पुनः वापस आ जाते हैं। अब फ्रेंड्स ये जो नेक्स्ट पॉइंट होता है ये होता है स्प्लिट का। स्प्लिट विंडो करने का मतलब है आप जहाँ पर भी क्लिक कर देंगे वहाँ से आपकी जो स्क्रीन है वो दो भाग में डिवाइड हो जाएगी, जबकि दोनों में आपका सेम मैट रहेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले कंप्यूटर की हेडिंग्स में ये चीज़ें हैं और यहाँ से आप इसके देख सकते हैं इसकी नेक्स्ट हेडिंग में हमने सेम चीज़ें नहीं रख दी हैं। तो ये देखिए सेकंड पार्ट आपको ये दिख रहा है। अब ये देखिए ये कंप्यूटर का हेडिंग से आपको दिख रही है कंटेंट और ये आपके फंडामेंटल आप कंप्यूटर के कंटेंट्स, यहाँ पर दोनों कंटेंट आपको एक ही बार में एक ही स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग स्प्लिट का यूज करते हैं। रिमूव स्प्लिट बता देने पर तो आपको ये सिर्फ और सिर्फ अब ये आपको कंप्यूटर यहाँ दिखाई देगा, फंडामेंटल आप कंप्यूटर यहाँ पर दिखा देगा। आप दोनों स्क्रीन के साथ दोनों कंटेंट के एक बार में नहीं देख सकते, तो इसलिए हम लोग स्प्लिट का यूज करते हैं। अब बात आती है स्विच विंडो की। स्विच विंडो का यूज उस समय होता है जब हम यहाँ से किसी और फाइल को ओपन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स यहाँ से हमने एक फाइल को ओपन कर लिया है रमन नाम की, या तो फिर किसी और फाइल को ओपन कर लेते हैं। इसमें दोनों फाइल यहाँ पर नहीं है, ये फाइल डिलीट हो चुकी हैं, तो ये मैटर आपको यहाँ पर कंटेंट दिखाई दे जाएंगे। यहाँ से हम टेक्स्ट पेज पर फाइल की ये फाइल माइंड नॉट एग्जिस्ट बता रही है। तो फ्रेंड्स अभी यहाँ पर देखिए पेटकल नाम की फाइल है, हम यहाँ से डुप्लीकेट विंडो ही खोल लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स ये डुप्लीकेट विंडो खुल चुकी है। अब जब हम यहाँ पे व्यू पर आते हैं, यहाँ पर अब देखिए इस समय आपका कौन सा हाईलाइट है, पेटकल 2 नाम की हाईलाइट है जो यहाँ पर टिक लगा हुआ। अगर आप पेटकल 1 फाइल पे क्लिक कर दे तो देखिए अब आपकी ये पेटकल 1 फाइल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स अब हम फिर से आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। अब फ्रेंड्स ये सारे टॉपिक्स हमने बता दिए। अब जो इसमें सबसे मेन टॉपिक्स होता है वो होता है फ्रेंड्स माइक्रोज का। माइक्रोज जो होता है वो रिकॉर्डिंग का टूल होता है। जैसे अगर आपको यहाँ पर कोई चीज़ रिकॉर्ड करके रखनी है, जैसे मान लीजिए हम किसी भी बच्चे का या किसी भी कंपनी में किसी भी इंस्टीट्यूट में किसी भी बच्चे का रिकॉर्ड बना रहे हैं और बार बार हमको एक टेबल हर शीट पर या हर पेज पर लानी हो, हर बच्चे के रिकॉर्ड के लिए हमको एक टेबल लानी है, तो बार बार हमको वो टेबल हर बार ड्रॉ करनी पड़ेगी। जितना बार किसी का भी रिकॉर्ड ऐड करेंगे तो हमको बार बार वो टेबल ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो लेकिन हम चाहते हैं उसको रिकॉर्डिंग करके रख लें, हम सिर्फ एक बार क्लिक करें और वो टेबल हमारे पास आ जाए। तो उसके लिए हम लोग माइक्रोज का यूज़ करते हैं। इसके लिए हम अपने फाइल को बंद कर देते हैं, इस फाइल को, और यहाँ से हम एक नई फाइल ओपन कर देते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे माइक्रो पे आएंगे और यहाँ पे व्यू माइक्रो पे आएंगे, रिकॉर्ड माइक्रो पर आएंगे और यहाँ पर हमको जो भी बनाना है, जैसे हमको टेबल बनाना है, हमने लिख दिया टेबल और स्टूडेंट, या स्टूडेंट टेबल लिख देते हैं। अब फ्रेंड देखिए हमने यहाँ स्टूडेंट स्पेस टेबल दिया और ओके जैसे करेंगे तो भी ये क्या करेंगे, इन्वॉल्व नेम। तो ये जो आपका माइक्रोज है वो आपका स्पेस नहीं लेता है, इसलिए अगर आपके यहाँ पर ये देना है तो इसके लिए आपके यहाँ पर देना पड़ेगा स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम या स्टूडेंट टेबल। अब इतना करके जैसे हम ओके कर देते हैं तो ये देखिए आपका रिकॉर्डिंग चालू हो चुकी है। अब आप यहाँ पर जो भी काम करना चाहे कर सकते हैं। जैसे यहाँ हम 4 कॉलम ले लेते हैं। अब ये हमारे सामने टेबल आ चुकी है। अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं डेट ऑफ जॉइनिंग, कोर्स, और अब यहाँ से हम इसको फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, यहाँ से किसी प्रकार की फॉर्मेटिंग है जो भी चाहे हम यहाँ से कर लेते हैं। कुछ इस प्रकार से फॉर्मेटिंग नहीं पसंद आ रही है तो फिर से हम यहाँ से किसी और फॉर्मेटिंग को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये हमारी टेबल बन चुकी है। अब इस टेबल को हम यहाँ से हम स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देते हैं और ये टेबल हमारी बन करके तैयार हो चुकी है। अब हम इस फाइल को बंद कर देते हैं, इसके लिए हमको इसको सेव करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम कभी भी जब भी किसी बच्चे के रिकॉर्ड को हम ड्रॉ करेंगे, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर
अमित कुमार के रिकॉर्ड पर ड्रॉ कर रहे हैं। और उनको जैसे टेबल की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए हम व्यू पे आएंगे और माइक्रोज पे आएंगे। अब रिकॉर्ड माइक्रो नहीं करना है क्योंकि रिकॉर्डिंग हमारी हो चुकी है, तो हम व्यू माइक्रो पे आएंगे और स्टूडेंट टेबल पे क्लिक करते हुए हम जैसे यहाँ पर रन पर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये हमारी पूरी टेबल कंप्लीट बनी बनाई आ चुकी है। हम यहाँ पे स्टूडेंट के डिटेल्स पे एक ही बार में डाल सकते हैं और उसके आगे के हम प्रोसीजर को आराम से बहुत ही जल्दी से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो था माइक्रोज का पॉइंट्स, जो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ हमने व्यू रिबन के सभी पॉइंट्स को कंप्लीट कर दिया है। और ये वीडियो हमारा जैसा लगा हो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर जरूर करें जिससे वे भी इस वीडियो से लाभ ले सकें। और हमारे इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल साथ बने रहें। और फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने मित्रों से अधिक ज़्यादा तक शेयर करें जिससे वो भी इस वीडियो से लाभ ले सके। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।